सो हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो ये है मेरा आज का पहला व्लॉग और आप सभी कैसे हैं जल्दी से कमेंट्स में बताओ। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं कुछ स्पेशल और आपको पता है कि ये मेरा पहला व्लॉग है तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इस चैनल पे है, इस चैनल पे आएगा आपके लिए बिहाइंड द सीन और मैं कैसे शूट करती हूँ, एक वीडियो के पीछे कैसे स्ट्रगल होता है वो सब आपको मैं दिखाने वाली हूँ। और एक मेकअप आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ कैसे होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप चैनल पे बने रहो। और उसके अलावा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग जो है वो डेली डालती रहूँगी। सो गाइज, आज हम बेसिकली करने वाले हैं शूट। तो शूट के लिए सबसे पहले तो आज देर तो हो ही चुकी है, क्योंकि अब हो चुके हैं 9 और मैंने अलार्म जो लगाया था वो लगाया था 7 बजे का। तो आप समझ ही सकते हैं कि पूरे दिन का जो स्केड्यूल है वो कैसे बिगड़ता जा रहा है। तो अभी 9 बज चुके हैं, तो अब मैं सबसे पहले रेडी हो जाऊंगी। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे शूट करती हूँ। तो उससे पहले हम करेंगे अपने रूम को क्लीन। और उसके अलावा मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो ट्यूटोरियल शूट करा है वो मैंने जो है वो कैसे शूट किया है। तो चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। और गाइज, इसके अलावा मेरा जो ये पहला व्लॉग है इसके अंदर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कैसे चीज़ें डालूंगी, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं डेली जो है उस शूट को वीडियो को जो है वो डेली अपलोड कर सकूं। तो इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहना। और उसके अलावा अगर आपको मेरे से कोई भी सवाल पूछने हैं या कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो चलो आज से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जर्नी कितने दिन तक कंटिन्यू चलती है। रुको, एक बात और, सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपने रूम को क्लीन और आपके लिए एक सरप्राइज है। आज मैं आपको कराऊंगी अपने रूम का टूर। तो चलो जल्दी से अपने रूम को जल्दी से क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको कराऊंगी एक अच्छा सा रूम टूर और बताऊंगी कि मैंने अपने जो मेकअप सेटअप है वो कैसे अरेंज करा हुआ है। सो गाइस, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं रेडी होने के बाद आपको कराऊंगी अपना रूम टूर। तो चलो जल्दी से अपने रूम टूर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रूम ओपन होते ही ये है मेरी वॉल, जिसके ऊपर हम कंटेंट शूट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद आती है यहाँ पे ये टेबल और उसके बाद है यहाँ पे ये सोफा, यानी कि ये सोफा कम बेड है जिसे हम दिन में बैठने के लिए और रात को सोने के लिए यूज करते हैं। और इसके साथ है कि दूसरा बैकग्राउंड। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये भी एक बैकग्राउंड है जो मैंने कर्टेन लगा रखा है यहाँ पे। और उसके बाद हमारी ये नेक्स्ट वॉल जो हम ब्राइडल शूट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, यानी कि वाला बैकग्राउंड। तो ये वाला बैकग्राउंड जो है ये मैंने ब्लैक और गोल्डन के कॉम्बो को सोचकर बनाया है। और यहाँ पे लग रही है मेरी नेम प्लेट, जैसे आप देख सकते हैं, जहाँ पे लिखा है निकिता ग्लो स्टूडियो, जो मेरे मेकअप का चैनल का नाम है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है मेरी ये 2 लाइट, जिसे मैं यूज़ करती हूँ शूट के लिए। ये दोनों लाइट जो है, ये वाली जो है मेरे बैकग्राउंड के काम आती है और ये फ्रंट के लिए काम आती है। उसके अलावा है ये ट्राइपॉड, जिसे हम वीडियो शूट करने के लिए यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है ये पीछे जो आप फ्लावर वाली वॉल देख सकते हैं, ये भी मैं कंटेंट के लिए यूज़ करती हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये मेरी वॉल पे एक डिज़ाइन बना हुआ है। उसके अलावा इसे मैं एंगेजमेंट लुक या फिर नॉर्मल लुक के लिए यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे हमने एक लाइट लगा रखी है। उसके अलावा फ्लोर भी देख सकते हैं, वैसे काम की चीज़ तो नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे ये चेयर है। तो ये है एक मेकअप आर्टिस्ट चेयर, जिसे हम मेकअप करने के लिए यूज़ या फिर ट्यूटोरियल के लिए यूज़ करती हूँ मैं। और उसके अलावा चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट पे। तो ये है मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, यानी कि ये। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा मेकअप मिरर है जिसपे लाइट अटैच है। और उसके अलावा है ये मेरी मेकअप टेबल, जिसपे हम इजीली जो है अपनी वैनिटी को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है वो अरेंज कर रखा है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं अपने सारे मेकअप को जो है इजीली कर सकती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो मिरर है, मिरर पे मिरर में हम देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल पे इजीली मेकअप कर सकते हैं और एक चेयर पे बैठ के हम मेकअप को कर सकते हैं। सो ये है मेरी मिरर और आप मेरे को भी देख सकते हैं। तो आपको जल्दी से बताऊं कि ये जो आपको मेकअप टूर है, सॉरी, जो स्टूडियो टूर है वो कैसा लगा। इसी के साथ मेरा जो रूम टूर था वो खत्म होता है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैं कौन कौन से बैकग्राउंड यूज़ करती हूँ, कौन कौन से लाइट्स यूज़ करती हूँ। तो अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट कंटेंट की, यानी कि आज मैं करूँगी वीडियो शूट। उसके अंदर मैं आपको बिहाइंड द सीन भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ रील शूट। तो रील के लिए मैंने सोचा एक म्यूजिक वीडियो बनाने की और एक ट्यूटोरियल बनाने की। तो म्यूजिक रील मैंने सोचा जो एक ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है, यानी कि पुरानी पिक्चर का है, उसका नाम है कृष्णा कॉटेज। तो उसका जो गाना वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर बनाया जाए। उसमें थोड़ा सा हॉरर लुक है तो काफ़ी अच्छा लुक भी आएगा उससे। और उसके अलावा कुछ न्यू हो जाएगा कंटेंट के लिए, पर मेरे पास साड़ी नहीं है तो साड़ी की मुझे टेंशन हो रही है। साड़ी मुझे ढूंढनी पड़ेगी अपने खजाने में से कि देखते कौन सी साड़ी निकलती है, क्योंकि उसके लिए मुझे काफ़ी लाइट साड़ी है वो चाहिए। और ज़्यादातर मम्मी के पास जो है वो हैवी साड़ी है।
तो इसलिए मेरे को लाइट साड़ी की थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी। तो चलो अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जब भी कभी अकेले कंटेंट शूट करना हो तो सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि हम अकेले होते हैं और उसमें हमें मतलब 2-3 लोगों की तो नीड होती है कि जो कैमरा हैंडल कर सके, उसके अलावा बैकग्राउंड में थोड़े से इफेक्ट दे सके। पर मेरे को ये सब कुछ अकेला करना है तो अकेले करने की टेंशन काफ़ी है, पर मज़ा भी काफ़ी आता है कि हम अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं। तो बट मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ अलग करूँ इस हॉरर लुक के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे सिंपल लुक में अपना क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मेकअप करना पड़ेगा और उसके बाद आफ्टर मेकअप तो हमें दिखाना ही है। तो सबसे पहले हम करेंगे आज मेकअप। तो मेकअप करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे मेकअप करती हूँ और उसके अलावा हम बताएंगे कि मतलब बिहाइंड द सीन में क्या क्या होता है। तो चलो जल्दी से हमने मेकअप को करना शुरू करते हैं और उससे पहले जो मेन टारगेट है एक साड़ी ढूंढना, यानी अपने ड्रेस का अरेंज करना कि क्या आउटफिट जो है वो हमारा होगा। तो चलो जल्दी से उसको ढूंढते हैं। तो साड़ी का अरेंज हो चुका है, अब बारी आती है अपनी मेकअप करने की। तो सबसे पहले मैं ऐसे बेसिक मेकअप कर रही हूँ, उसके बाद जब हमारा वो बिफोर शूट हो जाएगा उसके बाद मैं करूँगी अच्छे से मेकअप। तो नॉर्मली मैं जो है बेसिक फाउंडेशन लगा रही हूँ और हल्का सा कॉम्पैक्ट करके ब्लश करेंगे, डेट्स इट। और उसके बाद आफ्टर हम करेंगे पूरा मेकअप अच्छे से। तो सबसे पहले अपना बेसिक मेकअप स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगी अपने फेस को क्लीन। तो क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ माइसेलर क्लींजर। तो ये जो है ये ऑयल बेस है और इसके अलावा जो मेरे फेस पे हल्का सा मेकअप है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, वरना मैं नॉर्मल फेस वॉश भी कर लेती। तो सबसे हम ले लेते हैं सबसे पहले कॉटन वाइप्स। उसके बाद इसको हम हल्का सा इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे मैं लिपस्टिक को जो है रिमूव नहीं कर रही हूँ, तो सिर्फ हल्का सा फेस पे हल्का सा क्लीन कर लेंगे इसको। आप देख सकते हैं कि कितना इजीली से जो मेकअप है वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद से मेरे को मेकअप जो है थोड़ी देर के लिए स्टे रखना है, तो मैं सिर्फ नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। देखो ये होता है मेरे साथ हमेशा, जरा सी चीज़ लो और वो ज़्यादा निकल जाती है। तो कोई नहीं, इसको हम हाथों पे लगा लेंगे। पहले इसको हम फेस पे लगा लेते हैं हल्का सा। ये अच्छे से अप्लाई हो चुकी है। अब अप्लाई करेंगे हम फाउंडेशन। तो मैं यहाँ पे करेक्शन नहीं कर रही हूँ, तो करेक्शन की जगह मैं डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। वैसे हमें करेक्शन करनी चाहिए थोड़ी सी, बट क्या कर सकते हैं बताओ। करेक्शन करे या ना करे ये डाउट है, कर ही लेते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ अलग सा इफेक्ट आए और आंखों में कुछ। तो ये बेसिकली मेरे को अंडर आई और माउथ एरिया के पास ही करेक्शन करनी है, तो हम हल्का सा करेक्टर यूज़ कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पे स्पैचुला और उसके बाद इसको भी हम क्लीन कर लेंगे। वैसे सब कुछ क्लीन ही है, बट इसके ऊपर जो है बैक्टीरिया और डस्ट जो है वो लग जाती है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ हल्का सा ऑरेंज करेक्टर। इसको रख देंगे बंद करके और यहाँ पे मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से, कहाँ है हमारा फ्लैट ब्रश, ये रहा। यहाँ पे हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमें कंसर्न लगता है वहाँ वहाँ हम इसको अप्लाई करेंगे। मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन भी मिक्स नहीं करा है, बस इसको मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे बस कुछ देर के लिए स्टे करना है इसको और ये इतना ड्राई नहीं है इस टाइम, तो इसको हम सिर्फ ऐसे अप्लाई कर लेंगे। डार्क कलर से हम इसको हम लॉक करेंगे। इसके बाद हम करेंगे इसको ब्लेंड, और ब्लेंड के लिए मुझे कहीं पे भी ब्यूटी ब्लेंडर नहीं दिख रहे, तो मैं अपने दूसरे वाले रूम से ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो लेके आती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली जो है बेस से मतलब मेकअप जो है वो नहीं करती, मैं लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, बट अब मैं पता नहीं क्यों कर रही हूँ। माय फेवरेट क्या है ये, हाइलाइटर। ओके, सो सबसे पहले ले लेंगे हम ये ब्रश, फैन ब्रश, और फैन ब्रश की हेल्प से हम हल्का हल्का यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और इसी के साथ हमारी आज की एक मेकअप टिप वो मैं आपको दे देती हूँ। तो हमारे फर्स्ट ब्लॉग की फर्स्ट मेकअप टिप ये है कि जब भी आपको लगे कि आपके फेस पे कोई मार्क है, कोई फॉर एग्जांपल कोई आपके कोई चोट लगी हो उसका मार्क हो, या फिर आपके फेस पे एक्ने हो रहे हो, तो मतलब कोई भी आपको लगे कि मार्क है या फिर कोई आपके कट का निशान हो, कुछ भी हो, तो आपको वहाँ पे हाइलाइटर जो है वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। रीज़न ये है कि अगर आप उस एरिया पे जहाँ पे आपके प्रॉब्लम है वहाँ पे अगर आप अपने हाइलाइटर को अप्लाई करते हैं तो वो और ज़्यादा हाईलाइट होगा, यानी कि वो और ज़्यादा विजिबल होगा।
तो इसलिए हाइलाइटर लगाते समय हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम वाली जगह पे कभी भी हाइलाइटर को अप्लाई नहीं करना है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो मेकअप करने के बाद वैसे मैंने बेसिकली पूरा मेकअप जो है वो अच्छे से नहीं किया है, मैंने नॉर्मल टचअप सा कर लिया एक तरह से, पर वो टचअप भी कुछ कम नहीं था। तो अब बारी आती है, क्योंकि शूट के लिए इतना करना पड़ता है, क्योंकि हम ज़्यादा कंसर्न जो है वो नहीं दिखा सकते। तो अब बारी आती है अपनी, तो हम पहले बैकग्राउंड में करेंगे बिफोर शूट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैमरा और जो लाइट थी वो अरेंज कर ली है, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक ये दुपत्ती था इसका अरेंज कर लिया, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में थोड़ा सा धुआं चाहिए था। और उसके अलावा मैंने एक कैंडल का भी अरेंज कर लिया है, तो उसे हम जलाएंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइटिंग का अरेंज कर लेते हैं कि कहाँ पे हमें किस हिसाब से लाइटिंग को है सेट करना है। तो कैमरा जो है मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है, और इसकी जो मतलब डायरेक्शन रहेगी वो सामने रहेगी। और उसके अलावा यहाँ पे हम एक साइड में पीछे की तरफ जो है रेड कलर या फिर ब्लू कलर के अंदर बैकग्राउंड जो है लाइट को देंगे। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने धुएं के लिए ये ले लिया है मिट्टी का, और इसके अंदर हम जो है धूपबत्ती जलाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये धुआं करेगी पीछे बैकग्राउंड में। तो इसको रख देते हैं इसके अंदर, इतने थोड़ी सी जल के ओस का जो धुआं है वो बढ़ जाएगा। तो हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है अपना फाइनल मेकअप करने की। तो सबसे पहले इस मेकअप को रिमूव करेंगे, उसके बाद लगाएंगे लेंस, मॉइस्चराइजर। सो बेसिकली जो मेरी लेंस है वो टूट चुकी है, तो मैं लेंस जो है वो अप्लाई नहीं करूँगी। तो आंखों को ऐसे नेचुरली रहने देंगे, और अपना बाकी का जो मेकअप है उसे ख़त्म करते हैं। अब बज रही है शाम के 6, और अब जाके मेरा जो शूट है वो कंप्लीट हुआ है। बेसिकली शूट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई है, क्योंकि मुझे चाहिए था थोड़ा सा हॉरर लुक। तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कैसे वो धूपबत्ती जलाई थी, तो उसमें धुआं तो अच्छे से निकल रहा था, बट जो धुआं था उसकी डायरेक्शन कहीं और जा रही थी, और उसके अलावा वो 2-3 बार गिर भी चुका था। तो उसे बार बार उठाना और उसके बाद डालना तो काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो मैंने उसको हटा दिया, और उसकी जगह मैंने रखी है लाइट इफेक्ट, यानी कि ब्लू लाइट और रेड लाइट का थोड़ा सा हॉरर इफेक्ट रखा है। तो इन्हीं दोनों को मैं ऐड करूँगी। और इसके अलावा जो ये दोनों वीडियो है, एक ट्यूटोरियल वाली जो मैंने बनाई है और एक म्यूजिक रील बनाई है, ये दोनों ही मेरे चैनल पे आएगी, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। तो इंस्टाग्राम पे भी मेरा सेम चैनल है, निकिता ग्लो स्टूडियो के नाम से। तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लेना। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग जो है वो आते रहेंगे। तो आपको जैसे पता है कि मैंने आज आपको एक मेकअप की टिप भी दी थी, तो इसी तरह की मेकअप की जो टिप है वो भी आती जाएगी हर वीडियो में। और उसके अलावा अब चलते हैं अपने आप को थोड़ा सा अपने रूप में आने की, यानी कि नेचुरल लुक में आते हैं अपने, और उसके बाद करते हैं अच्छा सा डिनर, क्योंकि अब मेरी हालत हो चुकी है बिल्कुल टाइट। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो जल्दी से कमेंट्स में बताना कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।